क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अभी जो है हमने इसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आपको जो है सम पूर्णांक दिया था, सम पूर्णांक निकालना था। यहाँ पर सम पूर्णांक दिया हुआ है और धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो सम पूर्णांक का मतलब क्या है। सम पूर्णांक जो होता है वो है 2p के रूप का होता है। किस रूप का होता है, 2p के रूप का होता है। अब धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए तो विषम पूर्णांक का मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं होंगी। वह कैसी संख्याएं होंगी, विषम पूर्णांक होंगी। तो हम यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे तो 2p में रखेंगे, यानी जो भी ऐड करेंगे, जैसे अभी 2p में हम 1, 3, 5, 7 कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे, देखो 2p क्या है, सम पूर्णांक। अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो यह जो है विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इसका हम एग्जाम्पल लेकर चेक कर लेते हैं। जैसे दिया प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा, तो अब पूर्णांक संख्याएं रखेंगे। यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं p बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं रखेंगे और इनका मान अगर विषम आ रहा तो इसका मतलब यह ऑप्शन सही है। जैसे 2 गुणे p का मान 1 रख लेते हैं, +1 रख लेते हैं, तो 2 एकम 2 और +1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो विषम संख्या प्राप्त हो रही है। 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पर 2 रखेंगे, p की जगह 2 दूनी 4, 1 5 आ रहा, यानी ये भी विषम संख्याएं प्राप्त हो। तो हम कुछ भी रखेंगे इस फार्मूले में तो वो सारी कैसी संख्याएं प्राप्त होंगी, विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। यहाँ पर सम पूर्णांक जो दिया था वह कैसा होता है, 2p के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप चाहिए, तो इसका मतलब है 1 हमको ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो डी दिया हुआ है, जहाँ पर 2p + 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन संख्या डी जो है सही है। अब आप अगर यहाँ पर किसी में मान रखोगे, जैसे p में अगर जो हम मान रखें तो 0, 1, 2, 3, 4, तो इसमें जो है विषम नहीं प्राप्त होगा क्योंकि सम विषम कंबाइंड आएगा। यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर कैसा आएगा, यहाँ पर सारी संख्याएं सम आएंगी, विषम नहीं आएंगी। p + 1 अगर रखेंगे तो यहाँ सम विषम फिर से प्राप्त होगा और यहाँ पर रखेंगे तो केवल ही हमें विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। तो हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो ऑप्शन में वैल्यू रखकर और लास्ट में जो स्टेटमेंट कहेगा वो संख्या प्राप्त होगी, जिससे वही हमारा आंसर होगा। यानी 2p + 1 में जो भी मान रखेंगे वो कैसे आने चाहिए, विषम पूर्णांक आने चाहिए। तो यही आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन संख्या डी जो है सही है।